हेलो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं और पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल योर स्टडी पॉइंट विद सागुन में आपका स्वागत है। और एक्चुअली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले आई मीन 16 तारीख को हमारे जेएसएससी के द्वारा जो है माध्यमिक आचार्य वाला जो मतलब न्यूज़ है वो चारों ओर फैल रही है। और आप लोग देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 02/2025 कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2005 का आयोजन जनवरी माह 2026 के मध्य में संभावित है। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र से संबंधित सूचना उपयुक्त मोबाइल नंबर SMS की दी जाएगी। जो भी हो, अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखे। हाँ, उसके बाद जो है इसके बाद और एक विज्ञापन ऐसे जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं वो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखा पा रहा हूँ। हाँ, उसके तहत कि हाँ दोस्तों, ये सच है कि हमारा जो माध्यमिक आचार्य वाला एग्ज़ाम जो है ये जनवरी के बीच में मतलब होने की बात कही जा रही है। और हाँ, मतलब जनवरी के बीच में ही होगी। तो दोस्तों मेरा कहने का ये है कि बहुत लोग जो है मतलब मेरा कहना है कि ख़त्म हो गई इंतज़ार की घड़ी, चलिए शुरू करते हैं अभी तैयारी की कड़ी। मेन चीज़ है कि बहुत लोगों को जैसे हम लोग का सिलेबस जो है इसके बारे में बहुत लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न हो रही है। मतलब वैसे तो सिलेबस ऑलरेडी दिया जा चुका था, पहले दिया जा चुका था। और चलिए आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट, आप लोग ये ब्रोकर जो है मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के सामने। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेबस जो है हमारा 1 मिनट, फ़ोटो को छोटा कर लेते हैं, वीडियो तो। हाँ, सिलेबस जो है हमारा किस तरह से दिया हुआ है अभी हम लोग पेज नंबर चलते हैं 22 में। क्या है नहीं, ये तो पुराना है ये चीज़। हाँ, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो है वो आप लोग का मतलब 200 मार्क्स का होगा, ठीक है? जिसमें से 100 मार्क का आपका हिंदी एवं अंग्रेजी जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। 1 मिनट। ये देखिए 100 मार्क का आपका रहेगा हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है? हिंदी प्लस अंग्रेजी। 1 मिनट। हाँ, हिंदी प्लस अंग्रेजी। उसके बाद आप लोग का रहेगा जैसे 100 मार्क का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित, मतलब कि कंप्यूटर भी रहेगा, ठीक है? चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं।
क्या है सिलेबस में। अच्छा, हाँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पेपर 2 में हमारा पेपर 2 जो है वो यहाँ पे है पेपर 2। जिस विषय में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 स्तर पर नियुक्त होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक, मतलब कि जो अपना सब्जेक्ट है उसका वो 300 अंक का होगा। मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब देखिए मेन बात है यहाँ पे, ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ये जो बोला जा रहा है आपका 200 मार्क का, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हिंदी हिंदी और इंग्लिश को लेकर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को लेकर यही कि सिलेबस कैसे रहेगा, मतलब क्या-क्या पढ़ना है। हिंदी तो बोला है कि हाँ हिंदी है, और इंग्लिश भी बोला गया है कि इंग्लिश पढ़ना है, बट उनमें क्या-क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। चलिए हम लोग बात करते हैं हिंदी को लेकर, ठीक है। 1 मिनट, चलिए अभी बात करते हैं हम लोग हिंदी को लेकर। हिंदी 1 नंबर में दोस्तों सबसे पहले ये जो है हमारा रहेगा अपठित। आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे अपठित, अपठित गद्यांश या पद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश की मतलब प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो है 1 मिनट, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा नंबर 3 में सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम नंबर 4 है विशेषण। विशेषण नंबर 5 में लिंग। लिंग नंबर 6 में पढ़ना होगा हम लोग को वचन। वचन नंबर 7 में कारक। कारक, ठीक है। उसके बाद हम लोग नंबर 8 में पढ़ेंगे जिसको काल, काल बोलते, काल। काल नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द। नंबर 10 है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मुहावरे। मुहावरे मुहावरे 11-12। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ। फिर पढ़ना होगा समास। फिर पढ़ना होगा आगे शब्द युग्म। हाँ शब्द, मिनट, शब्द, मिनट, शब्द युग्म। शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। शब्द युग्म का मतलब होता है जैसे कि एक जैसे जो शब्द होता है
है ना, जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, शब्द युग्म उनको कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, दीन, हाँ, द में छोटा ई न, दिन। उसके बाद द में बड़ा ई न, दिन। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अभी इंग्लिश का सिलेबस को लेकर। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये जो है हिंदी और इंग्लिश मिला के, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिला के आप लोग का 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। 100 मार्क्स रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा, मतलब उसमें आप लोग को 33 लाना अनिवार्य है। अगर आप लोग 33 नहीं लाते हैं तो फिर जो पेपर 2 होगा, मतलब जो मेन अपना सब्जेक्ट होगा, वो चेक ही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी हम लोग देखते हैं इंग्लिश का। ठीक है। इंग्लिश का, हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अनसीन पैसेजेस। एक मिनट। अनसीन पैसेजेस। ओके। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा, जैसे कि जिसको जो ग्रामर में जैसे आपको पढ़ना है नाउन। ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है प्रोनाउन। उसके बाद पढ़ना है एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट पढ़ना है जेंडर। ओके। जेंडर। नेक्स्ट पढ़ना है केस। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं हम लोग, अगर क्लॉज पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, क्लॉज। उसके बाद, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। उसके बाद है हम लोगों का जैसे टेंस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। अगर टेंस पढ़ लिए तो हम लोग वॉइस को भी थोड़ा देख सकते हैं, वॉइस। उसके बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ना है वॉइस के बाद जैसे वोकेबुलरी होता है, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है। सिनोनिम्स। उसके बाद है एंटोनिम्स। उसके बाद फिर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, उसके बाद पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। इडियम्स, फ्रेजेस पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा सिलेबस जो है समझ में आया है लैंग्वेज का, जैसे जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा, और जिसमें 50 आपका हिंदी का रहेगा और 50 आपका इंग्लिश का रहेगा। अभी दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो दूसरा जो पेपर 1 का जो एक दूसरा पेपर रहेगा, जिसमें आप उस जो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पत्र 1 में। ठीक है। पत्र 1 में क्या है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित। ठीक है। अच्छा चलिए, इसमें पहला है, उसका पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान। ठीक है। सामान्य ज्ञान में आप लोग देख सकते हैं दोस्त, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में पढ़ना है, जैसे इसमें पहला है सामान्य अध्ययन। ठीक है। जो कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे दिन प्रतिदिन की घटनाएं दोस्तों,
मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हाल-फिलहाल में ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ या फिर जैसे जो भी एग्ज़ाम आजकल हो रही है, ठीक है? उसमें ज़्यादातर पूछा जा रहा है करंट अफ़ेयर्स का, ठीक है? तो यहाँ पे करंट अफ़ेयर्स रहेगा, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स को मेनली फ़ोकस करना है और सामान्य अध्ययन में। उसके साथ-साथ जैसे यहाँ पे है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ, है ना? भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएँ, ठीक है? एटसेट्रा, एटसेट्रा। उम, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएँ, दोस्तों ये सब पढ़ना है। फिर आगे जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञान में क्या पढ़ना है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ क्या है परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए उसके बाद है गणित में रहेगा आपका जैसे प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति रहेगा, है ना? सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति। उसके बाद मतलब जो भी हम लोग जैक में इधर मैट्रिक में जनरली जो हम लोग पढ़े हैं 9-10 में हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? फिर आगे है मानसिक क्षमता जाँच, मतलब कि रीजनिंग, ठीक है? तो रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? सादृश्य, समानता, भिन्नता, ठीक है? स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, श्रुति विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन, ठीक है? उसके बाद हम लोग को कंप्यूटर में क्या करना है कि हम लोग का कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? चलिए दोस्तों, फिर बस यही है, इतना ही दोस्तों। चलिए आज इतना ही, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए, थैंक यू।